उसके बाद ये आयतुल्लाह खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो क्या कहते हैं, इस यहूदियों की ज़िंदगी यकीनन तलक वो कर रह जाएगी। वो ये ना समझे कि वो हमला करके बच निकलेंगे। नहीं, इन्होंने खुद जंग छेड़ी है। ये आयतुल्लाह खamenei बात कर रहे हैं, ईरान के सुप्रीम लीडर बात कर रहे हैं कि हम यहूदियों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद कर देंगे, उनके ऊपर हम अजाब डाल देंगे, उनको तबाह बर्बाद कर देंगे, उनको भागने नहीं देंगे, उनको बीच में उनको मुँह छुपा के भागने नहीं देंगे, हम उनके पीछे जाएंगे, उनको पकड़ेंगे और उनकी ज़िंदगी अजाब बना देंगे। क्योंकि ये जंग हमने आगाज़ नहीं किया था, इसको हमने स्टार्ट ही किया था। इस जंग का आगाज़ इसराइल ने किया था और इंशाअल्लाह इख्तिताम हम करेंगे। आयतुल्लाह खamenei इसराइल के सुप्रीम लीडर ये बात कर रहे हैं। उसके बाद हम देखें फ्रांसीस रफ़ाल के बाद अमेरिकी F-35 भी बढ़ गया है। ये फ्रांसी जो F-35 था, फ्रांसी रफ़ाल का जो इंडिया को दिया था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, उसको पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद करके नीचे गिराया था। अब अमेरिका का जो F-35 है उसको भी ईरान ने तबाह बर्बाद करके दोनों इस्लामिक मुल्कों ने, दोनों सुपर स्टेट को, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह बर्बाद करके, न्यूक्लियर प्रोग्राम रखने वाली दोनों स्टेटों को तबाह, उनके जहाज़ों को, उनके जेट को तबाह बर्बाद करके नीचे गिराया है और उनको सख्त पैगाम दिए कि मुसलमानों से पंगा लेना चंगा नहीं है। वो मुसलमान रिटेलिएट और सख्त पैगाम देना आता है मुसलमानों को। उसके बाद टेल अवीव राइट नाउ, ये टेल अवीव के कल के मनाज़िर हैं जब ये टेल अवीव के ऊपर हमला होता है रात के अंधेरे के अंदर। उनको ये देखें कैसे ईरान ने इसराइल को हिम्मत करके तबाह बर्बाद किया, उनको एक स्ट्रॉन्ग पैगाम दिया और ये पैगाम देना लाजमी था। इसराइल को मुंह की खानी पड़नी थी क्योंकि इसराइल ने पंगा लिया था ईरान के साथ, एक मुसलमान कंट्री के साथ। पिछले 2 सालों से ये मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़बर करता हुआ आ रहा है, तो अब इसको मुंह की खानी पड़नी थी, इसको अल्लाह का अजाब आना था और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इसके ऊपर अजाब डाला और इसको मुँह की खानी पड़ी और नेतन्याहू का मुँह काला हुआ है। ये कल के मनाज़िर हैं जो कल ईरान, ये कल के, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कल के मनाज़िर हैं जो ईरान ने इसराइल के ऊपर बम गिराए थे, मिज़ाइल गिराए थे, बैलिस्टिक मिज़ाइल, 100 मिज़ाइल उनके ऊपर दाबे थे। 5 वेव के अंदर, 5 मुकाम के अंदर, 5 अलग अलग जगहों के ऊपर, 5 अलग अलग मुकाम टाइम के वक्त उन्होंने ये मिज़ाइल, ये ड्रोन, ये मिज़ाइल, उन्होंने बैलिस्टिक मिज़ाइल गिराए थे ईरान के, इसराइल के ऊपर। ये कल के मनाज़िर हैं टेल अवीव से। उसके बाद अगर हम देखें, कौम को यकीन दिलाता हूँ कि ईरान का जवाब अधूरा नहीं होगा। आयतुल्लाह खamenei, ये आयतुल्लाह खamenei जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, इन्होंने हमला करने से पहले अपनी कौम से वादा किया था कि ये जो हम हमला करने जाएंगे इसराइल के ऊपर, वो हम अधूरा हमला करके नहीं छोड़ेंगे, हम इसको अधूरा जाने नहीं देंगे, हम इसराइल को मुँह तोड़ जवाब देंगे, उसका मुँह काला करेंगे और उसको ऐसा जवाब देंगे कि उसकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मुसलमान कंट्री से पंगा चंगा नहीं लेकर आइंदा। हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि उसको मुँह की खानी पड़ेगी। आयतुल्लाह खamenei इसराइल के सुप्रीम लीडर ने ये बोला था हमले से पहले। ईरान ने 2 इसराइली तैयारे मार गिराए, खातून पायलट गिरफ्तार। ये खबर चल रही है लेकिन इस खबर की अभी तक सदाकत नहीं हो पाई। अगर ये खबर सच है तो फिर ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि इससे ईरान इसराइल के ऊपर दबाव डालेगा, क्योंकि इसराइल ईरान के सामने झुकेगा, उनके जूते चाटेगा, उनके जूते पॉइस करेगा कि हमारी तो पायलट है उसको हमें वापसी दे दो। तो आगे से ईरान मुतालबा रखेगा, ईरान आगे से अपना मुतालबा रखेगा कि तुम जंग रोको, जो गजा और फ़लस्तीन के अंदर मासूम बच्चों को कत्लेआम कर रहे हो उसको सीज़ फायर को रोको और दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़ फायर करो और दोनों जो फ़लस्तीन और गजा के अंदर जुल्म और ज़बर जारी है उसके अंदर जंग को रोको, उसको जंग को फौरी तौर पे बंद करो। हम आपकी पायलट आपको वापसी करते हैं, वरना हम आपकी पायलट वापसी नहीं करेंगे अगर तुमने सीज़ फायर नहीं किया फ़लस्तीन और गजा के अंदर। उसके बाद हम देखें, मंसूर अहमद कुरैशी, ईरानियन मीडिया कन्फर्म 3 इसराइली एयर बेसेस 8 फुल स्ट्राइक लाइकली डिस्ट्रॉयड। ये इन्होंने ईरानियन मीडिया ने ये खबर की सटीक की है। उसके बाद मंसूर अहमद कुरैशी ने, ये सीनियर साफ़ी, उन्होंने ये बात की है कि ईरानियन मीडिया कन्फर्म्स 3 इसराइली एयर बेसेस 8 फुल स्ट्राइक लाइकली डिस्ट्रॉयड रिटेलिएशन टस कॉट रियर। ये ईरानियन मीडिया ने कंफर्म किए, इस खबर को कंफर्म किए कि 3 इसराइल के हमने एयर बेसेस, ईरान ने 3 इसराइल एयर बेसेस को तबाह बर्बाद करके फेंका है, उनको तबाह बर्बाद कर दिए फुल स्ट्राइक से, उनको तबाह बर्बाद, उनको मुँह की खानी पड़ी है, उनको सबको उनका एयर बेसिस को तबाह बर्बाद पूरी तौर पे उनको तबाह बर्बाद कर दिया। ये रिटेलिएशन टस कॉल रियर, ये जो इन्होंने रिटेलिएट किया, ये एक सीरियस बन गया और इसराइल को मुंह की खानी पड़ी जो उन्होंने ईरान के साथ पंगा लिया था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जंग ख़त्म करो, हम मुस्कुराहट करते हैं, लेकिन अब ईरान कह रहा है मुस्कुराहट नहीं होगी, सिर्फ जंग होगी। ये ईरान कह रहा है कि अब जंग नहीं रुकेगी, अब सिर्फ जंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि आओ मुस्कुराहट करो, आओ टेबल के ऊपर बैठो, आओ डायलॉग करो, लेकिन आगे से ईरान कह रहा है कि अब डायलॉग
खौफ नहीं होगा, अब मुस्कुराहट नहीं होगा, अब सिर्फ जंग होगी और इसराइल का मुंह काला होगा और इसराइल को हम तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये अब ईरान कह रहा है कि अब जंग किसी हद तक रुकने वाली नहीं है, अब हम मुकाबला करके दिखाएंगे, तुमने हमारे साथ गलत पंगा लिया है और अब हम इसका जवाब दे के दिखाएंगे और इसराइल को हम उसका खात्मा, उसको तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये ईरान का डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर एंड क्लीन पैगाम है। नारा एड्री या अली, ये तैयबा राजा जो पीटीआई की एक्टिविस्ट है, पीटीआई की मेंबर है, उन्होंने ये नारा लगाया, नारा एड्री या अली। उसके बाद हम देखें मारिया अट्टा, ईरान का फैसला, मत जाएंगे यजीद की बैत नहीं करेंगे। ये मारिया अट्टा जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ईरान ने फैसला कर लिया है कि हम मत जाएंगे, हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन यजीद की बैत कबूल नहीं करेंगे, यहूदियों और अंग्रेज़ों के सामने अपना सर नहीं झुकने देंगे, हम मर जाएंगे, अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों के सामने, यजीदों के सामने अपना सर झुकने नहीं देंगे, इनकी बैत या इनके झूठे पॉइंट्स नहीं करेंगे। ईरान का क्लीन एंड क्लियर मैसेज है। ये कल इनकी बिल्डिंग है जिसको ये नुकसान पहुँचा, जो ईरान ने इसराइल के पास बम गिराए थे, मिसाइल गिराए थे। आप इनकी बिल्डिंग का मुजाहिरा देखें, इनकी बिल्डिंग का असर नसर देखें, जो कल ईरान ने इसराइल के पास हमला किए, इनको तबाह बर्बाद किए, इनकी बिल्डिंग को, इनको मुँह की खानी पड़ी है। ये आप देखें, ये चीखे मार थे, ये ट्रप ट्रप के वहाँ कभी वहाँ दौड़ थे, कभी वहाँ भाग रहे थे, ये इनको मुँह की खानी पड़नी थी एक दिन, जो इन्होंने हमारे मुसलमान बहन भाइयों के पास जुल्म ज़बर किया है। अल्लाह का करम है कि इनको मुँह की खानी पड़ी है और इनको तबाही का सामना करना पड़ा है। इसराइल में तबाही के मनाजिर देखकर जन्नत में फ़लस्तीन के नन्हे बच्चे आज खुश हो रहे होंगे जिन्हें बेशक़त इसराइलों ने शहीद किया था। ये बात हकीकत है कि आज जो जन्नत के अंदर फ़लस्तीन और गज़ा के मासूम बच्चे जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल किया था, उनको शहीद किया था, आज जन्नत के अंदर अल्लाह के पास, अल्लाह के घर के अंदर मौजूद होंगे और खुशियाँ मना रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे, जो वो देख रहे होंगे कि इसराइल के साथ ये जुल्म ज़बर हो रहा है, इसराइल के पास ये हमला हो रहा है, और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र कर रहे होंगे कि ये मनाजिर उनको देखने को मिला है। उसके बाद ये कुरान पाक की आयत है, अल कुरान अल करीम के अंदर ये आयत मौजूद है, और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। ये कुरान पाक की आयत है, अल कुरान अल करीम की आयत है कि और उनसे जंग करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का हो जाए। ये कुरान पाक की आयत है कि उनसे जंग करो जो फितना फसाद इस दुनिया के अंदर, इस ज़मीन के ऊपर, इस ज़मीन के अंदर फैलाना चाहते हैं, यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे, उनसे जंग करो, उनका फितना फसाद इस दुनिया से, इस ज़मीन से ख़त्म करो। ये भी हो जाए कि फितना बाकी ना रहे इस ज़मीन के ऊपर और दीन अल्लाह का हो जाए। फितना फसाद इस दुनिया से ख़त्म करो, उनसे जंग करो जो इस ज़मीन के ऊपर फितना फसाद करते हैं, और फितना फसाद ख़त्म करके ये मकसद इस मुकाम तक पहुँचे कि अल्लाह का दीन पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए, ऐसी जंग करो। ये अल कुरान अल करीम के अंदर ये हदीस, ये आयत मौजूद है। उसके बाद अगर हम देखें, ईरान ने काजी नेतन्याहू की नींदें बर्बाद कर दी। ये सिद्दीक जान क्या बोल रहे हैं, सिद्दीक जान जो पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी वो बात बोलते हैं, ईरान ने काजी नेतन्याहू की नींदें बर्बाद और तबाह बर्बाद कर दी हैं। सिद्दीक जान पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी बात कर रहे हैं कि ईरान ने काजी नेतन्याहू की नींदें तबाह बर्बाद करके छोड़ दी हैं। आज नेतन्याहू कल सोया नहीं होगा, ट्रप ट्रप के उसके हाथ कांप रहे होंगे, उसके पसीने निकल रहे होंगे कि ये इसराइल के साथ क्या हो गया है, इसराइल को मुँह की खानी पड़ी है, इसराइल तबाह बर्बाद हो गया है। इसराइल के पास जो ईरान ने इसराइल के पास हमला किया है, रिटेलिएट किया है, उसके बाद नेतन्याहू को नींद नहीं आई होगी, नेतन्याहू को उसकी नींदें आराम और अजाब उसको बना दिया होगा, उसकी ज़िंदगी अजाब बना दी होगी, उसकी नींदों को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया होगा ईरान ने। उसके बाद हम देखें, खुर्रम इकबाल, अमेरिका ईरानी मिसाइल रोकने में इसराइल की मदद कर रहा है। ये न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अमेरिका ईरान के जो मिसाइल हैं उसको रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है, उसके अंदर कामयाब भी हुआ है। कुछ मिसाइल उन्होंने रोके हैं, लेकिन सारे मिसाइल जो ईरान ने इसराइल के ऊपर फेंके और उनकी तबाही और बर्बादी की है, उसको रोकने के अंदर, सारे मिसाइल को रोकने के अंदर नाकाम रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल उन्होंने रोके भी हैं और इसराइल की मदद भी की है अमेरिका ने। उसके बाद ठीक खलीज मैक जो सोशल मीडिया, जो न्यूज़ चैनल है अमेरिका का, उन्होंने क्या किया, ऑल ऑफ इसराइल इज अंडर फायर एज ईरान फायर्स प्रोजेक्टाइल्स। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाल मुकाम है ये सारा आपको बता रहा है, ये इसराइल का मैप है, और ये सारा आपको बता रहा है कि इसराइल, जो ईरान ने इसराइल के ऊपर कल रात को हमला किया था, सारा इसराइल हमले की जद के अंदर था, हमला उसके ऊपर हुआ था, उसको तबाही का सामना करना पड़ा था। पूरा इसराइल इस वक्त तबाही के दाने के ऊपर है और उसको तबाही का सामना करना पड़ा है। नेतन्याहू की नींदें आराम हुई है, उसको एक ईरान ने उसको अजाब के अंदर डाल दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया, उसका मुँह काला कर दिया, उसकी बड़ी बड़ी बातें उसको खानी
पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सारा इसराइल का मैप है जो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब मिला है। वो पूरा इसराइल इस वक्त आग की लपेट के अंदर है। पूरा इसराइल के ऊपर हमला हुआ है। ईरान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने कल इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया और स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट किया है। उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, खत्े में इस्तेकाम, खसीदगी में कमी और तमाम तंज़ियात के सफाती अल पर जोर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदीया के प्रिंस को फ़ोन किया और उससे मिन्नत किए कि ईरान को रोको कि वो इसराइल के ऊपर हमला बंद करे। लेकिन फिर आगे से जब इसराइल तक ये पैगाम पहुंचा, इसराइल ने कहा कि हम मर जाएंगे लेकिन यजीद और फ़िरौन के सामने झुकेंगे नहीं। अब सिर्फ जंग होगी, अब कोई डायलॉग, अब कोई सीज़ फायर नहीं होगा, अब सिर्फ जंग होगी। और या तो हम बचेंगे या तो ये अंग्रेज़ और यहूदी बचेंगे। हम दोनों में से एक बचेगा, मुसलमान बचेगा या ये बचेंगे। इनफ। अब कोई सीज़ फायर नहीं होगी, अब कोई जंग बंदी नहीं होगी, अब सिर्फ होगा तो जंग होगा। इनफ। ये ईरान का पैगाम है। अमेरिका और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को क्लियर और क्लीन पैगाम है।